After a chaotic Saturday, a calm Sunday is what we are for. This is Niharika. हम लोग जा रहे हैं टैन कॉफी, हमारे घर के पास है। हम लोगों को बेसिकली मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और आई एम नॉट फीलिंग मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फेक करना पड़ रहा है। दिस इज नॉट मी। यू डोंट बी यू प्लीज। ये बस इसका हॉस्पिटल आ गया। बचपन से एक ही डायलॉग मारती आ रही है। हम लोग जा रहे हैं टैन कॉफी, हमारे घर के पास है बिकॉज वी आर हंग्री। और मैंने उसका मेन्यू नहीं देखा ऑनलाइन, बट मेरे को मैंने देखा। तुमने देखा? मैं ठीक है, बहुत सारा खाने वाला, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आई वोक अप एट 1 o'clock और इसने मुझे कहा था कि 2 बजे निकलेगी घर से और फिर इसके घर में कोई आ गया और फिर इस चक्कर में हम लोग निकल नहीं पाए। बट अभी हाँ, अभी वी आर 17 मिनट्स अवे। बस जैसे वहाँ पहुँचते हैं फिर हम अच्छा खाना खाएंगे, मजे करेंगे। ऐसे करना मत करेंगे बार बार। खाने के बारे में 6 on 10 बहुत बेसिक था, मज़ा नहीं आया हम लोगों को। हम लोगों को बहुत उम्मीद से लेकर आए थे। हेज़लनट लाते ऑर्डर करिए, आई होप वो अच्छी हो, पर ओवर हाइप्ड है बहुत ज़्यादा। कुछ ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। हमने एक आलियो ओलियो मंगाया था वेज और एक मंगाया था, क्या मंगाया हमने? सम टोस्टेड, उसमें मशरूम और चीज़ एंड मशरूम। उसमें जैसा नाम था चीज़ एंड मशरूम, बस चीज़ एंड मशरूम ही था उसमें कुछ भी ऐसा देयर वाज नॉट इवन वन, एक भी स्पाइस कोई अर्ब था ही नहीं उसमें। बस जस्ट वन स्लाइस ऑफ चीज़ ओवर द टोस्ट जिसमें सिर्फ सॉल्टेड मशरूम से, वेरी वेरी बेसिक सॉल्टेड मशरूम्स। आलियो ओलियो वाज स्टिल फाइन, नॉट द बेस्ट दैट आई हैव एवर हैड, बट इट वाज फाइन, स्टिल फाइन। सो आई डोंट नो, मे बी आई थिंक डिपेंड करता है। वैसे वी आर इन टैन कॉफी जो कि ईस्ट दिल्ली में है, मे बी हो सकता है कि कहीं और का ज़्यादा बेटर हो, बट यहाँ का इट वॉज़ वेरी बेसिक। ठीक है, व्हाटएवर। अभी हमने मैक्सिकन नाचोस मंगाए हैं बिकॉज वी आर अभी मतलब हमें भूख इतनी नहीं है, जस्ट अ स्मॉल बाइट। कॉफ़ी मंगाई है। बेस्ट फ्रेंड ड्यूटीज न्यू ट्रायल रूम में गई है एंड आई हैव टू स्टैंड हियर विद हर स्टफ। एक वो फर्द से मिल गया माइक। डोंट रोल योर आईज बिच, कभी काट दूंगी तेरे को यहीं से। इतनी आएगी वीडियो पे। इतनी ऐसे करके इधर से ब्लैक साइड में। गाइस मेरी हाइट इससे ज्यादा है और मेरा वेट भी इससे ज्यादा है। तू हाइट पे क्यों आ जाती है भाई? मैंने वेट भी बोला ना फिर। तो क्यों बोल रही है वेट? मर्जी मेरी। हम लोग सोचे थे कोई मूवी देखेंगे, फिर उसने मुझे बोला कोई हॉरर। मैंने बोला हॉरर मूवी देखते, बट तो हम यार एक हॉरर मूवी देखते हैं ना यार। मैं कभी नहीं देखूंगी, जो गर्जी तो थ्रिलर देख लेते हैं, कोई थ्रिलर। तो हम पता कौन सा थ्रिलर देख सकते हैं। मुझे हॉरर पसंद नहीं है। हॉरर में फन है यार, हॉरर क्यों नहीं देख सकते? प्राइम पे इतनी सारी हॉरर सीरीज आई हैं गाइस, रिकमेंडेशन कमेंट करिए प्लीज। सिर्फ तू और मैं ये व्लॉग देखने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। और खुद ही रिकमेंड कैसे? अगर ये वायरल हुआ ना और मेरे किसी जानने वाले ने देखा, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है। दिस इज नॉट मी। जो तेरे को जानता होगा ये भी जानता होगा कि तेरे से जबरदस्ती कराना कोई आसान काम नहीं है। निहारिका शर्मा किसी की सुनती है नहीं वैसे खास। इसकी शादी हो रही है अगले साल बाय द वे। यार बहुत लंबा वो निकल गया नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड, प्रोबेशन बोल, प्रोबेशन चल रहा है अभी इसका, अभी परमानेंट नहीं हुई है ये प्रोबेशन पे। ज्यादा लंबा टाइम का अगर आप कोर्टशिप करो ना तो प्रॉब्लम आने लगती है। पहले के जमाने में क्या होता था, मेरे पापा मम्मी ऐसा बोलते हैं कि रिश्ता होता था और फटाफट शादी कर देते थे, जिस बिकॉज कोर्टशिप लंबा रखने से रिलेशंस खराब होते हैं। एंड वो अभी भी यही मानते हैं। मेरे एक एल्डर ब्रदर है, एल्डर सिस्टर है, एंड उन दोनों की शादी कोर्टशिप मैक्स 1 साल होगा, बट मेरा तो 5 साल से चले जा रहा है भाई।
हाँ मतलब हाँ यार, मतलब रिलेशनशिप, लेकिन अरे हमारा दैट वाज वो या डेटिंग था, बट तेरा कोर्टशिप 1.5 साल हो जाएगा कम से कम। 1.5 साल या 1.5 साल इज अ बिकॉज लॉन्ग लॉन्ग अप्रैल टाइम। 20th को मेरा तिलक हो चुका था, रोका सितंबर में हो गया, बट हम्म। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, हो जाएगा। हाँ हाँ, इसका जयतोड़ो मतलब अगले साल जान के आसपास का टाइम निकला है, विच इज अ लॉट टेक्निकली। अबे हमारे यहाँ पे भी जैसे इवन इन देखो, मेरे अभी तक इन माय फैमिली देयर इज नो लव मैरिज, सो जितनी भी अरेंज मैरिजेस हुई हैं उन सब में 6 months का कोर्टशिप इज वेरी कॉमन, कि दैट इज द मिनिमम दे गोइंग टू हैव, नॉट बिकॉज कि ऐसे मैंडेटरी इसलिए करा गया है कि इस ड्यूरेशन में एंगेजमेंट से लेकर और शादी में, एक तो like two of them they'll spend their time together, because obviously arranged marriage में you don't know the person, so you will spend time know the person, and also parents को time मिल जाता है to prepare everything, whereas in love marriage this much time is a long, because like 1.5 साल तो लोगों का बिकॉज ऑलरेडी तुम dating जानते time ही ही हो होता किसी है। को, हाँ किसी को जानते हो। मैं 2020 से डेट कर रही हूँ, जिससे मेरी शादी हो रही है उसको, एंड हमारी फैमिलीज भी ऑलमोस्ट 21 के एंड से जानती है एक दूसरे। 2020 से अभी तक बहन 2-3 तो प्रज्ञा हो गए। रावत से अच्छा लवर, अच्छा फ्रेंड कोई भी नहीं हो सकता है। शी इज वेरी लॉयल। तुम्हें कैसे पता बच्ची लवर हूँ? स्ट्रेट टू गाइस। वो हम दोनों स्ट्रेट हैं, हम दोनों। व्हाट इज मैं मुझे ये स्ट्रेट हूँ? पता नहीं, हो सकता है कि बाय भी हो, मेरे को ये पता नहीं। कट कर दिया ऐसा कुछ नहीं है यार, देख मेरे को पसंद लगता है कि देख पर तेरे ये ब्यूटी को प्रेज करती है, ये दैट्स अ गुड थिंग। मतलब अगर कोई लड़की है तो मैंने उसको देखा है कि ये हमेशा प्रेज करती है उसको। ऐसा नहीं कि वो बाय होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को पसंद है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बस सेक्सुअली आई एम स्ट्रेट, बट वैसे इन जनरल आई डोंट माइंड इफ समबडी इज प्रिटी, तो आई विल से गिफ्ट नॉट मैं देयर भी नॉट। क्या ही देती हूँ, थोड़ा हाँ तो सीख सभी रही है। हूँ धीरे करना पड़ता है। नहीं भाई, बिकॉज देख तेरे में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, विच इज ऑल्सो अ गुड चेंज, वो इज बिकॉज यू गॉट अ पार्टनर हु मेक्स यू फील तो कंप्लीट, एंड देन हु डजंट मेक यू फील कहीं ना कहीं से, उसको क्या बोलते हैं कि सिक्योर, so you don't have to give a shit about how the other person is or not, because you know कि where you are with whom you are, he is going to love you no matter what, तो तुझे इनसिक्योर होने की जरूरत ही नहीं है। ये वाली हरकतें तब होती है जब सामने वाले को लगे कि नहीं यार, what if he's going to like that thing or that person more than me, इनसिक्योरिटी तो वहीं से आती है ना। एक तो बिकॉज यू योरसेल्फ नो दैट यू डोंट नीड एनीबॉडीज ओपिनियन, एनीबॉडीज अप्रिसिएशन, तो खुद में सिक्योर है, प्लस द अदर पर्सन आल्सो मेकिंग यू सिक्योर, तो वो तो टेंडेंसी अपना ऑब्वियसली चेंज हो जाती है ना। नहीं, इस बीच में मुझे काफी लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे बहुत इनसिक्योर फील करवाया, बट ठीक यार है, वो तो मेरे देख साथ मतलब इंसान कॉन्स्टेंटली कोई था तो वही था, एंड या टचवुड वही होगा, अब तो वही है भाई, अब जो है वही है। हम लड़ो मरो कटोल नहीं रहना उसके यही है, ये जो है अब यही है। दिस इज व्हाट वी कॉल कमिटमेंट, दिस इज व्हाट वी कॉल मैरिज। ऑब्वियसली मैं अलग आई डोंट अप्रिशिएट कि बिल्कुल अपने अपने उसको क्या कहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को पूरा मार दो, हाँ, but लूज मत करो अपने आप। हाँ, you can't lose yourself, because if you lose yourself ना, you are going to hate the other person, that is for sure, क्योंकि दिमाग में पड़ता ना कि मैं ऐसी थी, इसके चक्कर में मुझे ये करना पड़ता है, मैं तो एडजस्ट करती रहती हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज करती रहती हूँ, ये कुछ करता नहीं है, बिकॉज ये होता है कि लड़के के घर में जाते हैं तो यू हैव टू यू एडजस्ट, इवन इफ यू गो एज अ गेस्ट इन एनीबॉडीज होम, तुम एडजस्ट करते हो, तुम्हारा कंफर्ट जोन अलग है, सब अलग है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इवन इन। बट एडजस्टमेंट भी बहुत इजी एंड स्मूथ हो जाता है अगर आपका पार्टनर अच्छा हो। एग्जैक्टली, अगर मतलब चाहे फैमिली कैसी भी हो, इट डजंट मैटर, अगर पार्टनर सपोर्टिव है, अगर वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें सपोर्ट करता है, ही इज देयर फॉर यू और शी इज देयर फॉर यू, देन बहुत इजी हो जाता है, सब बहुत स्मूथ हो जाता है। लेकिन अगर वो ही उल्टा है, फैमिली अच्छी है और पार्टनर अच्छा कोई तो फायदा नहीं है, नहीं जल सकता, कोई दिक्कत फायदा होगी बहुत यार। ज्यादा। इफ यू आर गोइंग शादी करके दूसरे लड़के के घर पे, तो यू आर गोइंग बिकॉज यू आर मैरिंग दैट गाय। या अगर उसका मतलब फैमिली इज कमिंग बिकॉज ऑफ दैट पर्सन ओनली, अगर वही हरकतें करने लग जाएगा तो फैमिली से क्या फर्क पड़ता है, उनको तो लगेगा बट अपने में देख रहा हो तुम लोग क्या करते हो। इन द एंड तुम्हें रहना उसके साथ ही है ना। हाँ वो मतलब अगर शादी लड़के से नहीं हो तो फैमिली को मतलब ही नहीं ना हम लोगों को। हाँ तो आई थिंक इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन टू मेक द गर्ल फील कंफर्टेबल एंड अपना रखना चाहिए, सिक्योर। और फैमिली को और उसकी फैमिली का ये होना चाहिए कि दे शुड मेक देम फील रिस्पेक्टेड। घर पे भी इज्जत And बहुत जरूरी है भाई। reassurance is very important for a girl, so keep reassuring your girl.
या माय वो तो प्रोटीन। बहुत जरूरी है भाई। और ये इसलिए नहीं कि ये लोग लड़के सोचते हैं कि भाई बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस है, हर बार इसको रीअश्योरेंस की जरूरत हाँ। पड़ती है। मैं तो हूँ, मैं तो बोल चुका हूँ, आई एम योर्स भाई, मैं कहाँ जाऊंगा, चलन चढ़ती है और इनसिक्योर होती है। भाई यू हैव नो आइडिया। एक तो चाहे किसी भी पोजीशन में कितने भी कूल फैमिली क्यों ना हो, अ गर्ल ऑलवेज नोज कि भाई अगर मैं यहाँ से गई तो आई विल बी ऑन माई ओन। if she marries she has to go to other home जहाँ वो 90% तो अननोन ही रहेगी, 10% वो इवन इफ शी इज फेमिलियर विद कि लव मैरिज और बहुत सारे से जानते हैं पेरेंट्स को XYZ, वो कितनी भी कंप्लीट देख, किसी के घर में 2 घंटे जाना और फिर जिंदगी भर रहने में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। तुम किसी का 2 घंटे जाते हो ना, यू कैन एक्ट वेरी like how the other how the other person wants, but to be at their home अपने कंफर्ट जोन, क्योंकि यू कांट बी अनकंफर्टेबल फॉर द रेस्ट ऑफ योर तुम्हारा घर लाइफ। भी हो जाएगा ना ब्रो, उसकी शादी के बाद तो तुम्हारा भी घर वही है। बट लोग क्या दिखाते हैं कि अभी भी तो आई है हमारे घर में, अभी तो उसको टाइम लगेगा सीखने में घर में कैसे रहते हैं, हमारे घर के तौर तरीके सीखने में। अबे भाई वो पहले से उसको ऐसा फील कराते हैं कि नहीं भाई तू बाहर से आई है, तू बाहर की है। एंड हाउ मच डिफिकल्ट इट इज फॉर अ गर्ल कि भाई वो भी तो 26 27 28 30 साल एक घर में एक तरीके से रहती आई है, सडनली उसको एकदम सब भूल जाना है और नए घर में जाके एकदम नए तरीके से रहना है। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट। लड़के एक दिन भी नहीं कर पाए। अगर लड़का कोई शादी करके अपनी बीवी के घर आता है इवन फॉर अ नाइट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, नो आई डोंट थिंक कोई आदमी रुकता होगा रात भर, ड्रॉप करके चले जाते हैं घर। बहुत रेयरली रुकते हैं, और रुकते भी हैं तो उनको वैसे ही उनकी पूजा होती है लिटरली हमारे घर में। तो वही भाई इट इज आरती का थाल लेके उसके आगे खड़े ही रहते हैं मेरे पेरेंट्स तो पता नहीं कि दामाद आया है, बत्ती लगा दो, एक जोत जला कपूर छोटा सा हाँ माला भाई, फूल वर्षा वगैरह तो ये सब तो होती ही है भाई। भाई दिस इज हमारे लिए कोई कर रहा है क्या ये? हमें तो एक ही बार होगी, अगर होगी तो उसके बाद में फिर आई थिंक लव मैरिज इसलिए भी सही है बिकॉज यू नो इन एंड आउट द पर्सन हाउ द पर्सन आजकल इज। मोस्टली लोग लव मैरिज ही कर रहे हैं, लोग प्रेफर नहीं करते अरेंज मैरिज। मार्केट वैसे ही बहुत करप्ट होती जा रही है, पता नहीं कोई फ्रॉड निकल जाता है, कोई लड़की एलिमनी के लिए कर रही है सिर्फ, कोई मतलब कोई लड़का पता नहीं कुछ भी कर रहा है, कुछ रीजन नहीं पता कि क्यों कर रहा है। भाई अरेंज मैरिज इज वेरी स्कैरी। मुझे लगता है लव मैरिज बेटर, एटलीस्ट यू नो द पर्सन, यू नो हाउ और व्हाट दे कैन फक अप। भाई एटलीस्ट यहाँ में पता, मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज कमिंग टू माय प्लेट। हाँ बट जैसे मतलब मैंने भी बताया कि मेरा बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है, उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई है एंड टचवुड वो तो सही चल रही है। मतलब यार ये डिपेंड भाई, किस्मत और लक की पे बात भी है बहुत भाई। डिपेंड करता है। अपना कुंडली का 9th हाउस चेक कराओ, उसमें पता लग जाएगा कि तुम्हारा लक कैसा है। हर किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती है। सीखो एस्ट्रोलॉजी। हाँ ठीक है, हर कोई मतलब मैं मानती हूँ, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी में मान लेती हूँ, बाकी तो मैं नहीं मानती। मुझे एस्ट्रोलॉजी में मजा आती है, सुनने में फैसिनेटिंग लगता है, मजा तो क्या ही आता है, मतलब फैसिनेटिंग लगता है मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा। सो हम लोग एक अभी संडे को बुक फेयर था लास्ट वीकेंड, एंड उसके साथ में भारत मंडपम प्रगति मैदान में एक फेयर लगा हुआ था नक्षत्र, हम वहां गए थे। एंड वहां पे एक बहुत फेमस, एक बहुत अच्छे फेस रीडर एंड पाम रीडर आए थे, एंड वो काफी एज है उनकी। एंड उन्होंने एक्चुअली मेरा पाम लेफ्ट हैंड देखकर एंड मेरा फेस रीडिंग करके बहुत एक्यूरेट चीजें बताई, बहुत एक्यूरेट एक्चुअली। एंड आई बिलीव बिकॉज आपकी कुंडली है, आपके नक्षत्र है, एंड क्या बोलते हैं उनको, ग्रह, ये सब चीजें बदलती रहती हैं टाइम के साथ, बट आपकी हाथ की लकीरें कहते हैं वो कभी बदलती नहीं। तो व्हाट इज देयर इट विल बी देयर इन योर लाइफ। तो हाँ मतलब इट वाज गुड। मुझे वो भी स्कैरी नहीं लगता, थोड़ा मतलब सा है तो सही। हाउ कैन अ पर्सन नो यू कंप्लीटली विदाउट नोइंग के यू। बारे में बताई बहुत सारी चीजें, देयर इज वन मोर ब्रदर, सब एक्यूरेट, सब कुछ। भाई के बारे में बता दिया, क्रेजी। उनको थोड़ी ना पता है कि भाई है, बहन है भी या नहीं है, बट ही सेड वेरी क्लियरली कि देयर इज वन मोर ब्रदर। एंड और भाई भी बहुत मेरे लिए सारी तो बहुत चीजें। स्कैरी है सब चीजें टू नो, मतलब नॉट स्कैरी, इट इज अ गुड थिंग कि आपको पता, आपको कोई बता सकता है कि आपकी लाइफ पर। लगता है कि यार मैं कभी इसलिए जाती नहीं कराना, मुझे लगता है कि मुझे अगर किसी ने बोल दिया ना कि कल को ऐसा होगा ऐसे, तो मेरे दिमाग में बैठ जाएगी वो बात। नहीं उन्होंने मुझे बहुत तरीके से बोला, बट उन्होंने मेरी कमी भी निकाली। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा बताया, अच्छा भी बताया, बट ये भी बोला कि तुम गुस्सा बहुत करते हो, तुम अपनी चीजें अपने आप से खराब करते हो, बिकॉज तुम बहुत इम्पल्सिव हो। एंड इम्पल्सिव होना गलत नहीं है, बट आप कंट्रोल योर रिएक्शंस, बिकॉज इट डजंट मैटर। मतलब अपना चिल करो, रिलैक्स करो, गुस्सा भी आए हट जाओ वहां से। आई सेड कट द क्रैप। वह बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब बोलना जो होता है, बोलना बहुत आसान होता है, पर निकलना बहुत मुश्किल होता है, और जहां जहां से ना तुम्हारा दिल लगा हुआ हो, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। क्योंकि
अब तो खैर मैं इतनी वो हेडस्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि भाड़ में जाओ, नहीं बात करनी तो। बट देयर वाज अ टाइम, एंड समटाइम्स अभी भी होता है ऐसा कि गुस्सा तो आ रहा होता है कि नहीं बात करोगे, लेकिन बोलते हैं कि थोड़ी सी कर ले यार, छोड़ यार प्रज्ञा, हाँ करके खत्म कर। ऐसा ऐसा होता है, लड़कियों में होता है। लड़कियों में मोस्टली होता है कि छोड़ लड़के यार। बहुत मैच्योर हो जाते हैं उस चीज में, बिकॉज उनके मतलब वो इमोशनल नहीं होते। हाँ, काम लड़कियां ऐसा ओवर नहीं है हम इमोशनल नहीं होती करते, हैं। काम हम भी करते हैं, काम तू भी करती है, काम लड़कियां भी करती हैं आज के टाइम में, बट वो एक चीज बोल देते हैं कि हम तो काम में बिजी थे, तो हमको ऐसा वो नहीं है। कैसे अपनी अपनी बड़ास निकाल रहे हैं। भाड़ में जाओ सारे के सारे, हम काम नहीं करेंगे, तुम काम आई करो। गॉट द सॉरी कॉल ब्रो, इट्स फाइन। शाम तक मेरे साथ गालियां दे रही थी। गाली नहीं मतलब, हाँ but हाँ, मतलब गाली इन द सेंस मैंने, अगर आप देख rant रहे कर हो रही तो मैं थी। आपको बता रही हूँ, मैंने ऐसे नहीं कहा कुछ भी, ये अरे हाँ, मैं तो गाली इन द सेंस हीट ऑफ द रैंट। मोमेंट में बोल रही है। अरे उसने मतलब सुबह तक तो रैंट कर रही थी, अब रैंट नहीं कर रही है, मतलब मेरा पॉइंट ये है। रैंट, अबे रैंट। आई नो रैंट क्या होता है। मैं लाइट कर रही थी माहौल को। कट द क्रैप। तू गुस्सा अपने एंगर इश्यूज लेकर आ रही है। मैं धीरे धीरे नीचे जा रही हूँ गाइस, आपने देखा। मुझे थोड़ी नींद आ रही है वैसे, बट इट्स फाइन गाइस सो मत जाइयो गलती से भी। नहीं नहीं, अभी नहीं सो रहे, अभी तो मूवी देखेंगे ब्रो। घंटा मूवी नहीं देख रहे, मुझे पता है हम सोने तो थोड़ी देर में सो जाएगी, एक आध घंटे में रील विल चला के। ऑल्सो गाइस आप थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए कि ये डबल चिन कम कैसे होती है चैट बॉक्स में। अभी सर पहले जो क्लिप आएगी ना ठूसने की आएगी, तो ना ठूसो तो हो जाती। ऐसा नहीं है, मैंने हेल्दी खाया था, मशरूम्स हेल्दी होते हैं, गार्लिक भी था उसमें, हेल्दी यार हु गिव्स अ शिट, हु गिव्स अ शिट। मेरे को लगता है बॉडी, हम अंदर से यार हेल्दी मुझे होने अपनी चाहिए। शादी तक एकदम ऐसी ऐसी बहुत अच्छी एकदम सुंदर फिगर चाहिए कि मतलब मैं अच्छा सा कोई सुंदर लहंगा किसके पहनूं। किसके नजरों में सुंदर? हमारी नजर में तो सुंदर है, तेरे को अपनी नजरों में सुंदर होना है वो बात अलग है। तेरी नजरों में सुंदर हूं मैं, बस। जो कि मैं नहीं हूँ, और तेरे पति और की ये नजर मुझे में है हाइप तू, अप करती है। तो क्यों ना करूं मैं, क्योंकि तू डेलुलू है। इज सलुलू। भाई वो है, इसको प्रॉब्लम ये है ना, इसको कभी खुद से वो नहीं होगा, और कुछ थोड़ा कुछ और हो सके, थोड़ा कुछ और कर सकूं मैं। मेरे को ना लिप एनहांसमेंट भी कराना है, मतलब कोई फिलर्स नहीं, जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा एनहांस। मेरा तो तूने लगाया और वो उसकी तरह होगा। कौन थी वो? राखी सावंत, राखी। आयशा टाकिया। हाँ, आयशा आयशा। टाकिया तो अरे बहुत भाई ज्यादा साहब, हो गया भाई उसको। ऐसे करा ले, मजा आ जाएगा। और सबसे मोस्ट You don't tell me what to do. इम्पोर्टेंट, शट अप बिच, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, निहू ने एक अपना वो खोला है, बिजनेस, स्मॉल इंस्टाग्राम बिजनेस, Yeah, which is called just for fun. द काइंड स्टोर। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पक्का पक्का तेरा इंस्टा हैंडल, द काइंड स्टोर। तो प्लीज बताइए उसमें क्या क्या मिलता है। अभी तक मुझे जितना मैंने देखा है इसको, शी मेक्स कैंडल्स, वैक्स टैग्स, बॉडी परफ्यूम्स, और बता आगे। Solid perfumes, diffusers, all that stuff, homeware stuff. विच इज वेरी नाइस। कैंडल्स मैं लेके गई, कैंडल्स तो बहुत अच्छी हैं, मजा आ गया, मैंने सबको बांटी है। बांटी मतलब खरीद के बांटी है, Yeah, बस सबको दी है। but मेरा फुल टाइम काम नहीं है। I have also a marketing agency. बोल बोल। Yeah, so मतलब हाँ, I'm into PR and marketing. मैं टैग कर दूंगी सारे इंस्टा हैंडल्स XYZ। Yeah, so मैं अभी एक पंचकुला बेस्ड क्लाइंट को हैंडल कर रही हूँ, तो मैं उसका सोशल मीडिया वगैरह करके भेजती हूँ। इट्स अ रेस्टोरेंट इन पंचकुला। तो मेरा फुल टाइम PR एंड मार्केटिंग है, बिकॉज मैंने उसी में अपना, मेरा मतलब फोटे वो है। बट या आई लाइक टू मेक गुड क्यूट कैंडल्स एंड सॉलिड परफ्यूम्स एंड और वो खुद ही उसका उसको, ट्रिंकेट ट्रेज, ऑल दैट हाँ ट्रिंकेट ट्रेज तो बहुत अच्छी है। परफ्यूम जो ट्रिंकेट ट्रे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो परफ्यूम जो तूने मुझे 2 किस्से दिखाए थे वो भी बहुत अच्छे थे। उसके अलावा मतलब ये वैक्स टैग्स बनाएगी, और ये वो जो इसका काइंड स्टोर है उसका, ये शी इज मेकिंग एवरीथिंग खुद से, एंड शी इज मार्केटिंग, मतलब अपना इंस्टाग्राम पे सब कुछ वो भी खुद कर रही है। हैंड पोर्ड, हैंडमेड, वेरी क्लीन, वेरी ऑर्गेनिक एंड इट इज वेरी एस्थेटिक। मैंने निटिंग शुरू करी है। इतने बड़े बड़े काम के बाद, इतने बड़े बड़े काम के बाद मैंने निटिंग शुरू करी। नहीं तो कोई बड़े बड़े काम नहीं है। मैंने एक निटिंग में स्कार्फ बनाना सीखा, मैंने इतना बना लिया, मैं बहुत बड़ा सा स्कार्फ बनाऊंगी। मेरे काइंड स्टोर में अपनी क्रोशे ऐड कर देना, जो भी क्रोशे आता ही नहीं है। और सुन, मेरा स्कार्फ देख रही है तो बहन मत ही बनाइयो, और मेरे लिए तो बिल्कुल मत बनाइयो। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है भाई। मुझे सिर्फ सीधी से सिलाई करना, वो निट करना आता है, सीधा सीधा स्ट्रेट।
अरे मेरे को बहुत टाइम से शौक था, तो मैंने सोचा कि मैं पहले इट्स अ गुड थिंग, मतलब आपने इतना भाई आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, जस्ट शी इज अ टैलेंटेड गर्ल, बक करने में। डांस भी बहुत अच्छा करती है। हाँ, नाच लेती हूँ मैं। मैं गिटार बहुत अच्छा बजाती हूँ। गिटार बजाती थी? अच्छा, तू गाना गाती थी? हाँ, जब मैं स्कूल में था ना, मैं गाना गा के दिखाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। गाना गा के दिखाती नहीं थी, मैंने बहुत सारे शोज भी करे, मेरे पास ट्रॉफीज हैं। अरे सच में गाती है भाई, मैं मजाक थोड़ी ना कर रही है, इसको सिंगिंग में थी है वो, मैं थोड़ी सी यूजलेस अब आप सुन ही रहे होगे तो आवाज बताओ किसकी ज्यादा आपको अच्छी लग रही है। ऑब्वियसली कम बोला, मेरा कैमरा भी मैं बंद कर दूंगी, इसको लड़ाई हो गई। बस थोड़ी सी दोस्ती, बहुत सारी लड़ाई। तो चार्जर लाइए ना। हाँ। और कुछ